Hello and welcome. If you are a student, then this video is for you. अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी बुक को इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, यानी आप किसी भी किताब को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं ताकि एग्जाम में आपके अधिक से अधिक मार्क्स हासिल किए जा सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, मोबाइल फोन में नहीं बल्कि ऑन पेपर, यानी पेपर के ऊपर। ये मेरा पुराना सिलेबस है। जब आप एक बार सिलेबस लेके आ जाते हैं तब आप उस सिलेबस को पूरा पढ़िए, और जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं देन यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है, और वो बुक्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरा ये सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब जो हमारा सबसे पहला स्टार्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय विचारकों से शुरू होता है। तो मैंने जब उसको चेक किया तो आई हैव अ बुक, डॉक्टर वीपी वर्मा साहब की किताब आती है, इतनी बड़ी बुक आती है। अब जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो सिलेबस में आपके पास सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं। देन सिलेबस एक बार पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, बुक को लेकर के, और हमेशा ध्यान रखें गाइड के बजाय एक ऑथेंटिक बुक खरीदें ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो आई टुक दैट बुक, डॉक्टर वीपी वर्मा साहब की किताब है, इंपॉर्टेंट बुक है। आई टुक दैट, और मैंने ये देखा इस किताब में मेरे सिलेबस में से कौन से टॉपिक आ रहे हैं, और जो जो टॉपिक आ रहे थे आई हाईलाइटेड दोज टॉपिक्स, मैंने उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया। जब आपने देख लिया कि इस किताब से आपके टॉपिक्स आ रहे हैं तब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस बुक। आपको सारा सिलेबस एक साथ नहीं करना है, बल्कि करम भाई, पहले जो आपके पास बुक है उस एक बुक को खत्म कीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। देन आपको क्या करना है, फर्स्ट सिलेबस जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, आपको पहले पेंसिल या पेन लेकर करके उस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। तो आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना है, और जो मुख्य मुख्य बीच में टॉपिक आते हैं उनको हाईलाइट करते जाना है। देन क्या करना है आपको, देन किताब लीजिए, उसके बाद में यू हैव टू टेक दिस नोटबुक। आपके पास नोटबुक होगी, उस नोटबुक को उठाइए, और उस नोटबुक के अंदर आपको जो बुक का चैप्टर अभी आपने जो पढ़ा है उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके नोट्स बना देने हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि उस किताब को पढ़ लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते। दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटजी, ये गलत स्ट्रेटजी है। बिकॉज जब एग्जाम आएगा तब आप इस 800-900 पेज की बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। इसलिए आपने जो चैप्टर अभी पढ़ा है उस चैप्टर को आपको नोट्स बनाने हैं। हो सकता है जब आप पढ़ रहे थे तब आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ो, थोड़ा धीरे या फटाफट आप उसको जल्दी पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हो तब आपको एक एक लाइन का ध्यान रखते हुए, इंपॉर्टेंटली समराइज करते हुए आपको उसके नोट्स बनाने हैं। जब आपने नोट्स अपने हाथ से बना दो, व्हेन यू मेक नोट्स फ्रॉम योर हैंड्स, ऑन हैंड्स, तब क्या होता है कि उसके अंदर आपने एक बार पढ़ लिया, उसको लिख भी लिया, तो वो चीजें आपके दिमाग में स्थायी होनी शुरू हो जाती है। जब आपने उस बुक में से नोट्स बना लिए, तब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले साल जो भी जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लेके आइए मार्केट से, और फिर आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन, यानी जो अभी आपने जो टॉपिक पूरा किया, क्या उसका क्वेश्चन, या जिस किताब से आपने पूरा किया, क्या उस किताब से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे और जब उठा करके उसको आप क्या करोगे, मिलान करोगे, तो अगर वो आ जाता है तब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द हाइलाइटर, और उस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में हाईलाइट कर देना है ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन कौन सी किताब से आया है, नंबर 1। नंबर 2, उसको आपके जो आपने नोट्स बनाए उसके अंदर भी हाईलाइट कर देना ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चंस यहाँ से प्रीवियस ईयर में लिया हुआ है, या तो इसके आसपास क्वेश्चन आएगा, या एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस उठा रहा है उसका अंदाजा आपको इससे पता चल जाएगा। इस तरह से आपको एक चैप्टर के बारे में बताया, लेकिन आपको इस पूरी बुक में जितने चैप्टर आपके सिलेबस में हैं उन चैप्टर्स को आप इस किताब से, उन 4 चैप्टर्स को इस बुक में से पूरा कीजिए। प्रत्येक चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कीजिए, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। जब आपके सारा मैटर तैयार हो जाता है, अब आप देखिए कि ऐसे कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बुक से कवर नहीं हो रहे हैं, इतनी बड़ी बुक से कवर नहीं हो रहे हैं। देन आप क्या करोगे, उसके बाद यू हैव टू टेक अनदर बुक, यानी आप एक और
बुक लेके आनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार वी.आर. मेहता साहब की किताब है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अब इस किताब को लीजिए, सेम स्ट्रेटजी अपनाइए। इसका आपको विषय वस्तु देखना है, उस विषय वस्तु के बाद जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको आपको फिर से उनके नोट्स बनाना है, फिर वापस प्रीवियस ईयर पे जाना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है तो उसको हाईलाइट करना है, अपनी नोटबुक में भी हाईलाइट करना है और फिर उसको कंप्लीट करना है। जब आपकी दोनों बुक्स इस तरह से नोट्स समेत पूरी हो जाती है तब किताबों को उठाइए और अपनी सेल्फ में रख दीजिए। अब इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी सारी की सारी बुक का जो मैटर था वो अब एक नोटबुक में आ गया है। जब आप ये आ गया है तब आप एक बार दोनों बुक खत्म करने या 2 या 3 जितनी बुक आपके पास में उनको खत्म करने के बाद इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, या फिर जब जब आपको टाइम मिलता है 1-2 चैप्टर का रिवीजन करते रहिए, ताकि आपके बुक और नोट दोनों आपके दिमाग में घूमते रहें और आपका रिवाइज होता रहे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी आई थिंक। और मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं सारे के सारे इसी तरीके से देता हूं, तो आप भी ये स्ट्रेटजी जरूर अपनाइए। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास में नोट्स बने बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोचिंग का अपने कोर्स खरीद रखा है, आपके पास उस कोचिंग के नोट्स हैं, तब आप क्या करोगे? तब भी आपको बुक पढ़नी है। किसी भी टीचर्स के नोट्स पर रिलायबल नहीं रहना है, क्योंकि उस टीचर ने अपने विवेक से उस कार्य को किया है। आपका विवेक तब काम आएगा जब आप खुद नोट्स बनाओगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है प्रोफेसर एस.एल. वर्मा साहब की उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करता हूँ, इसलिए तो आपको क्या करना है, ये जो बुक है इसको आपको उठाना है और फिर इसको पढ़ना शुरू करना है चैप्टर वाइज। सेम जो पहले तरीके बताए, सिलेबस उठाओ, टॉपिक उठाओ, चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ते हुए जब पूरा आप एक बार चैप्टर पढ़ लेते फिर जाके अपने जो नोट्स हैं उनको पढ़िए। अब आप ये देखिए कि उस टीचर ने जो नोट्स बनाए उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उन्होंने छोड़ दिए और आपको लगता है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन फैक्ट्स को आप उनमें इंक्लूड कर लीजिए। और जब आपके नोट्स में वो बातें वापस या तो पीछे के पेज पे इंक्लूड कर लीजिए या फिर बीच के पेज पे कहीं पे भी उनको लिख दीजिए, क्योंकि जगह होती है। और प्रिंटेड जो नोट्स होते हैं उनमें आप कहीं पे भी उतार दीजिए। जब आप उनको उतार देंगे तब आपका सारा का सारा मैटर एक जगह हो जाएगा। अब आपको फिर से वही तरीका अपनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने, फिर चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से सारी बुक्स को कंप्लीट कीजिए। अगर आप इस स्टडी के साथ पढ़ाई करते हैं देन इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप नहीं क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है। एक बुक को कंप्लीट करने में मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 2 महीने लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है। लेकिन एक बार जब आप अभ्यास शुरू करोगे, एक बार जब आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि बार बार अभ्यास करने से आप चीज़ें आसानी से जल्दी से कर पाते हो। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी। आप भी इसको जरूर फॉलो कीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लुक एट दिस, पसीना हो गया। सी यू टुमारो।